दोस्तों, अक्सर हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी ना कभी अवश्य ही अपनी दस्तक या अपनी मौजूदगी का एहसास करा ही जाता है, जब हम करवटें बदलते रह जाते हैं, पर नींद हमारी आँखों से कोसों दूर, बहुत दूर चली गई होती है। हम लाख कोशिशें करते रह जाते हैं, पर तब ना तो उम्मीदें साथ देती हैं और ना ही आत्मविश्वास। मगर ये दोनों अगर साथ देती, तो मन शांत होता, हृदय की गति नियंत्रित होती, आँखों में एक आत्मविश्वास की लौ जल जाती और अशांति से शांति की तरफ बढ़ने वाले मार्ग प्रशस्त हो जाते। फिर शायद उद्विग्नताओं को भी विराम मिल जाता और नींद के भागते घोड़ों को भी शायद लगाम लग जाता। फिर क्या दोस्तों, फिर शायद फैली आँखों को भी विश्राम मिल जाता और हम नींद की आगोश में चले जाते। पर दोस्तों, कितना अच्छा हो जाए ना, अगर हम ये समझ लें कि जब नाव पे हम सवार होते हैं, तो शुरुआती दौर पे नाव जब किनारे पे लगी होती है, तब हम बड़े आनंदित हो रहे होते हैं। नदी की गहराइयों में जैसे जैसे नाव उतरती जाती है, हम तनिक चिंतित तो दिखाई देते हैं, पर भरोसा होता है अपनी क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता पर कि यहाँ पर भी हम आसानी से निकल सकते हैं, यदि कोई मुश्किल हालात पैदा हो जाए। पर तब ना तो कोई दिलासा ही काम आती है और ना ही कोई आत्मविश्वास, जब नाव हमारी बिल्कुल बीच मझधार हो जाती है। तब हम अपना सारा ध्यान मझधार में नाव और नाविक के हाथ के पतवार के भरोसे छोड़ एक टक नाविक के चेहरे के भाव को पढ़ने पे लगा देते हैं, क्योंकि न तो हम पतवार अपनी हाथों में ले सकते हैं दोस्तों, और ना ही नाविक की जगह एक उम्मीद ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास हमारे हृदय में कायम हो जाता है उस नाविक के प्रति, क्योंकि मुझसे पहले हजारों को उसी नाव, इसी पतवार और इसी मझधार से उस नाविक ने किनारे लगाया होगा, तो हमें भी अवश्य ही आज ये किनारे लगाएगा। कहने का अभिप्राय ये दोस्तों, कि जब हम किसी भी परिस्थिति का आकलन करने में खुद को अक्षम और असहज महसूस करने लगते हैं, तो हमें उस प्रभु की तरफ निगाहें टिकाकर रख लेनी चाहिए और सब कुछ उनको समर्पित कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नाव में बैठने के बाद नाविक को हम कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है, हुई है वही जे राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय सिया राम, जय सिया राम।